गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों से अपन ने जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को स्टडी मटेरियल जो घर बैठे पहुंचाने का हम लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम जो एक दो दिन पहले एक्सरसाइज पढ़ी थी कक्षा 12 की मैट्रिक्स, उसी के आगे का पार्ट जो है आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो हम आज एक्सरसाइज 3.2 के जो कुछ सवाल हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, ए बराबर मैट्रिक्स हमें दिया गया है -3 2 1 1 -4 7। ये तो कोई मैट्रिक्स ए दिया। इसी प्रकार मैट्रिक्स बी आपको दिया गया है। ये क्या है? ये है 3 5 -2 और -1 4 -2। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करनी है। यानी पहले इन दोनों आव्यूह, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो देखिए, a प्लस बी कैसे ऐड होंगे, ध्यान रखना है। ऐड करने का तरीका है -3 यानी a11 a11 में दूसरा जो पहले आव्यूह का a11 एलिमेंट दूसरे आव्यूह के a11 एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। तो -3 इसके साथ ऐड हो जाए, ये +3। फिर 2 के साथ ऐड होगा, ये 5 तो +5। 1 के साथ होगा और ये माइनस का है तो 1 -2 हो जाएगा। आगे 1 प्लस, लेकिन माइनस होने का -1 हो जाएगा। इसके बाद में -4 और इसके साथ ऐड होगा 7 तो +7। फिर हो जाए 7 और ये हो गया -2। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद आगे यदि अपन बढ़ाएं तो ध्यान देंगे, ये 3 और ये 3 0 हो गया। ये 5 to 7 हो गया। ये 1 और -2 -1 हो गया। ये 1 और -1 ये 0 हो गया। ये -4 और 7 तो प्लस का 3 हो गया। प्लस का ये 4 है भाई, एक मिनट, ये 4 है। यदि ये 4 है तब ये -4 और ये -4 0 हो जाएगा। 7 -2 ये हो जाएगा 5। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी आ जाएगा। a प्लस बी अपने पास प्राप्त हो जाएगा 0 7 -1, ये 0 और ये 5। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से यदि घटाना हो, तो उस अवस्था में देखिए a माइनस बी यदि हमें कैलकुलेट करना है तो मैट्रिक्स A अपने को दे रखा है -3 2 1 1 -4 7 और माइनस हो जाएगा बी दे रखा है 3 5 -2 -1 4 और -2। जैसा कि हम घटा रहे हैं इसे, तो क्या कैसे लिखेंगे?
ये देखो इस प्रकार से लिखेंगे इसे हम, ये -3 माइनस ये 3, 2 माइनस ये 5 है, फिर ये 1 और माइनस, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हुआ, यहाँ 1 और माइनस, ये माइनस, लेकिन इस माइनस का नहीं प्लस हो गया, प्लस हो गया 1, फिर ये -4 और ये हो गया +4, प्लस घटा रहे हैं भाई, सॉरी घटा रहे हैं तो -4, ठीक है, फिर ये 7 और ये माइनस माइनस हो जाएगा 2 प्लस का। क्लियर हुआ? अब ये कितना आ जाएगा, -3 और -3 हो गया -6, ये 2 -5 है, ये बचेगा -3, ये 1 + 2 ये बचेगा प्लस का 3, 1 + 1 2 हो जाएगा, -4 माइनस का 8 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, तो a - b क्या आ जाएगा, a - b होगा, a - b हो जाएगा -6 -3 और 2 -8 और 9, ये a - b हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे आगे बढ़ाते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिए, a + b और a - b दे रखे हैं। तो जिस प्रकार से हम छोटी कक्षाओं में या 10वीं तक की कक्षाओं में रैखिक समीकरणों को हल करने का जो तरीका था, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, कुछ उसी प्रकार से होगा। तो ये आप करके देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड, उसमें a और b दो आव्यूह हमें दे रखे हैं और यूँ कह रहा है तो कोई तीसरा आव्यूह c ज्ञात कीजिए जहाँ a + 2b + c = 0 हो। तो क्या करना है, देखिए तीसरे क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, तीसरे क्वेश्चन में हमें एक तो a दे रखा है, मैट्रिक्स A दिया है 1 2 3 और 3 1 -1, ये तो मैट्रिक्स A हो गया। मैट्रिक्स B दिया है हमें, B दे रखा है 2 1 -1 और 1 2 0, ये दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया। क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ ये यूँ कह रहा है, एक कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन है कि a + 2b + c बराबर 0 हो, तो इस c का मान बताना है। a + 2b + c बराबर 0, जहाँ 0 क्या है, ये जो o है ये यहाँ शून्य आव्यूह है, यानी इसके सभी एलिमेंट 0 0 0 0 होने हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ से कुछ हम यूँ देख सकते हैं भाई, ये a रख दें, b को 2 से मल्टीप्लाई करके रख दें और फिर इनको हम ट्रांसपोज करके 0 0 में लेके चले जाएंगे। ठीक है, मतलब हुआ यूँ मानिए a + 2b + c में मान रखते हैं, तो a का मान तो ये है ही अपने पास 1 1 2 2 3 3 1 और -1। ठीक है, ये a हो गया, प्लस
2 और b का मान है 2 1 -1 1 2 और 0। क्लियर हुआ? प्लस ये सी रहा और बराबर ये 0 का जो मतलब है इसी ऑर्डर का। देखिए यहाँ जैसे ये जो दो हमें अवयव दे रखे हैं, इसी अवयव का हम शून्य अवयव ले लें तो 0 0 0 0 0 0। क्लियर हुआ? ये ओ का मतलब हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ लेना है। 2 से गुणा करके इसमें जोड़ लेना है, या फिर यूँ समझिए पहले हम इसे 2 से गुणा कर लेते हैं, बाद में जोड़ के इसे ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखो पहले हम इसे जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर अपने पास क्या आ जाएगा, जोड़ने पर अपने पास आएगा पहला मैट्रिक्स तो यूं का ही, पहला मैट्रिक्स यूं का यूं 1 1 2 3 3 1 -1, ठीक है। प्लस दूसरा जो था बी वाला, उसको जब हमने 2 से गुणा कर लिया तो 2 से गुणा करने पर ये प्राप्त हो गया 4 2 -2 एंड 2 4 0, ठीक है। और आगे क्या था, प्लस सी और बराबर 0 में आपने लिख दिया था इस प्रकार का मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमने लिख दिया था। क्लियर हुआ? अब इन दोनों को यदि हम ऐड करें, ऐड करने पर ये आता है, देखो 1 4 हो गया 5, 2 2 हो गया 4, 3 -2 हो गया 1, ठीक है। ये 3 और 2 हो गया 5, ये 5, 1 और 4 ये भी 5, और -1 0 हो गया -1 -1, ठीक है भाई। प्लस सी और बराबर वही 0 0 0, ठीक है, शून्य अभी हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसको आपको आगे लेके आना है। आगे लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कहने का मतलब हुआ इसका निशान चेंज हो जाएगा। 0 0 में से घटेगा तो वैसे तो कोई रिजल्ट, 0 में से घटाने पर वही संख्या बचेगी, लेकिन निशान चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब सी का जो मान है, आप यूँ लिख सकते हैं भी, हम यूँ लिख सकते हैं कि C बराबर क्या आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा, या तो हम यूँ लिख लें 0 0 ठीक है, और माइनस, जोड़ने पर क्या बना था अपने पास, उसको ट्रांसपोज करके लेके आए तो -5 5 था, 5 4 1, यहाँ पर भी 5 था, यहाँ पर भी, और ये -1 था, ये हुआ। अब देखिए इसका कोई महत्व नहीं, ये माइनस निशान आप अंदर इंटर कर दें, अंदर इंटर कर देंगे तो C का मान क्या आ जाएगा,
सी का मान हो जाएगा -5, -4, -1, ये भी -5 है, ये भी -5 है, ये भी -5, ये +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये मैट्रिक्स सी प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ें। इसी क्रम में यदि अपन आगे बढ़ाएं इसको, तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है। ये कह रहा है कि यदि ए बराबर 2 गुणा 2 क्रम का एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है, 2 -1 3 2 और दूसरा बी मैट्रिक्स दिया है 0 0 -1 -1 4 7 ये दूसरा दे दिया। क्या कैलकुलेट करना है? ये कह रहा है 3a² -2b ये इसका मान हमें ज्ञात करना है। 3a² -2b का मान। तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ए स्क्वायर करेंगे तो हम इसे गुणा करेंगे भाई। एक मिनट, गुणा करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए गुणा ए, और ए गुणा ए कैसे आ जाएगा? ए है 2 -1 3 2। इसको इसी मैट्रिक्स से हमें क्या करना है? गुणा करना है। इसी मैट्रिक्स से हमें गुणा करना है। 2 -1 3 2, इसी से हमें इसे गुणा करना है। गुणा करने का जो तरीका है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये इसका ऑर्डर रहेगा गुणा करने का। मतलब हुआ ए स्क्वायर अपने पास आएगा, देखो ध्यान देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, मैं कर रहा हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब -1 को 3 से किया तो -3 -3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 2 को -1 से किया तो -2 2 को -1 से किया -2, -1 को 2 से किया तो ये भी -2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 को 2 से किया 6, 3 को 2 से किया 6, 2 को 3 से किया 6 ही आया, प्लस 6 ये हो गया, प्लस 6 ही ये हुआ। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 को -1 से करेंगे तो -3, और 2 को 2 से करेंगे तो 4, प्लस का 4। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा जगह की अभाव ज़रूर है भाई मोबाइल स्क्रीन पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 -3, 4 -3 1 हो गया, -2 माइनस का 4 हो गया, 6 + 6 12 हो गया, -3 + 4 1 हो गया। यानी ए स्क्वायर हमें क्या मिल गया?
अपना ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ए स्क्वायर हो जाएगा 1 -4 12 एंड 1, ये ए स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब 3a स्क्वायर चाहिए, तो अब हम 3a स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर तो ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कभी क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 तो ये हो गया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 तो यहाँ हो जाए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 ये हुआ, इसको करेंगे तो 12 3 36 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 से करेंगे तो 3 ये हुआ। क्लियर हुआ, ये 3a स्क्वायर हुआ। अब 2b और चाहिए, 2b, तो 2 और b जो अवयव था वो क्या था, b अवयव था 0 4 -1 और 7, ये भी था। इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और 2 को 4 से किया 8 और -1 को 2 से किया तो -2, 7 को 2 से करेंगे तो 14, ये हो गया 14, तो ये आ गया 2b, 2b ये हुआ। ठीक है, अब अपने को करना क्या था, मान किसका चाहिए था, 3a स्क्वायर माइनस 2b, 3a स्क्वायर तो ये हो गया और 2b का मान ये हो गया, यानी इसमें से ये घटाना है। ठीक है, इसमें से हमें ये घटाना है, तो घटाने पर क्या आएगा, घटाने पर सीधा डायरेक्ट घटा देता हूँ। देखिए 3 में से 0 घटाएंगे 3 बचेगा, -12 में से -8 घटाएंगे तो -12 -8 माइनस के 20 हो गए। 36 में से ये घटाया 2, 36 में से -2, तो -2 घटाओगे तो +2 हो जाएगा, 36 और 2 38 हो जाएगा, और 3 में से 14 घटाएंगे तो -11 ये बचेंगे। क्लियर है, तो 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 2b बराबर कितना आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 माइनस 20 38 और -11। क्लियर हुआ, ये हुआ 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 2b का आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। गुणा कर, देखिए यहाँ दो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, जोड़ना घटाना भी चल रहा है, गुणा भी। ए स्क्वायर किया आपने, ए गुणा ए तो देखा हमने, तो गुणा करने का तरीका भी हुआ और जोड़ना घटाना भी चल रहा है, ये ऑपरेशंस भी साथ साथ हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद और देखें, ट्रांसपोज से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपोज से रिलेटेड यदि अपन कोई क्वेश्चन लें तो यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 7 है, जो दे रखा है कि a बराबर 4 2 -5 1 0 3
ये कोई ए मैट्रिक्स हमें दिया है, बी मैट्रिक्स है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। ये कोई दूसरा मैट्रिक्स हुआ बी। क्या कैलकुलेट करना है? सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के बराबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी ट्रांसपोज का मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। फिर राइट हैंड साइड की बात करें तो पहले बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और फिर उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलो पहले हम ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो आगे आगे बढ़ते हैं। पहले हम ए बी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो मैट्रिक्स ए हमें दे रखा है, मैट्रिक्स ए हमें दे रखा है 4 2 -5 1 0 0 3 और बी मैट्रिक्स है अपने पास 6 -7 0 -1 2 5 102। ये हुआ भाई बी। ठीक है, यहाँ तक। अब इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? प्रोडक्ट आ जाएगा, देखो 4 को 6 से गुणा, 6 चौक 24, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 24। 2 को -1 से, -1 है, 2 को -1 से किया -2। ओके, 5 को -5 को 1 से किया तो -5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 4 को -7 से तो 7 चौक 28, माइनस का 28 हुआ। ठीक है, इसके बाद 2 को 2 से तो +4 हुआ। फिर -5 को 0 से करेंगे तो ये तो 0 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करते हैं तो 4 को 0 से किया 0 हुआ, 2 को 5 से किया 10 हुआ। ठीक है, 10। इसके बाद -5 को 2 से किया तो -10, -10 ये हो गया। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 6 से किया 6 हुआ, 0 को -1 से किया 0 हुआ। ठीक है, इसके बाद 3 को 1 से किया 3 हुआ, 3 हुआ। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हुआ, सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे। 1 को -7 से किया -7, 0 को 2 से किया 0 हो गया, और 3 को 0 से करेंगे ये भी 0 हुआ। क्लियर। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम हो गया, 1 को 0 से किया 0, 0 को 5 से किया ये भी 0,
3 को 2 से क्या, ये 6 हुआ, 6 हुआ। ठीक है, अब मैट्रिक्स कितना बनेगा देखिए, 24 हो गया, 2 5, ये 2 और 5 7 माइनस का हो गया। 24 में से यदि अपन 7 घटाएं, 24 में से यदि अपन 7 घटाएं तो 17 तो ये बच जाता है। 28 माइनस का है, 4 प्लस का है तो माइनस का 24 ये बच जाता है। 10 से 10, 10 प्लस का 10 माइनस का तो ये कैंसिल आउट, 0 हो गया। 6 3 ये हो जाता है 9, और ये 0 0 है तो ये हो गया आपका -7, ये भी 0 ही तो है। और फिर 0 0 6 तो ये 6 हो गया। क्लियर हुआ? तो ए बी का मान अपने पास आ गया, ए बी का मान यानी a इंटू बी अपने पास कितना हो गया, a इंटू बी अपने पास हो गया ये 17, ये -24, ये 0 और ये 9, ये -7 और ये हो गया 6। ये ए बी आया। क्लियर हुआ यहाँ तक? यदि इसके ट्रांसपोज की बात करी जाए, इसके ट्रांसपोज की, तो ए बी का ट्रांसपोज का मतलब आपको क्या बताया गया था, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। मतलब पंक्तियों को हम स्तंभ में लिखते हैं और स्तंभों को हम पंक्तियों में लिखते हैं। तब ये कितना हो जाएगा देखिए, तब ये मैट्रिक्स बनेगा कुछ इस प्रकार से, 17, ये -24 यहाँ लिखा जाएगा, -24, ये माइनस का 24 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। फिर 9 -7 और ये 6 हुआ भाई। क्लियर हुआ? ये ए बी का ट्रांसपोज हुआ। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इसका जो राइट हैंड पार्ट है, राइट हैंड पार्ट क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है। तो पहले हम बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं, ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं और फिर उनका प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बी अपने पास क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 और 2, ये बी दिया है। तो यहाँ से बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, अभी अभी किया था उसी प्रकार से 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2, ये हुआ बी का ट्रांसपोज। ठीक है, क्लियर हुआ? ए क्या दिया है, ए अपने को दे रखा है 4 2 -5 1 0 3। अब इसका भी ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 -5 और 1 0 और 3, ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। अब क्या करना है, अब अपने को करना है बी टी इंटू ए टी, यानी ये जो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हमें मिला है, इनका प्रोडक्ट करना है, इनका गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करने का तरीका भी आपको बताया जा चुका है, समझ में आ रहा है? गुणा करने का तरीका भी आपको बताया जा चुका है। चलो देखते हैं, बी टी इंटू ए टी बराबर, तो बी टी का मान कितना था, बी टी का मान था 6
6 -1 1 -7 2 0 0 5 2 और 80 का इंटू 80 का मान है 4 2 -5 -5 1 0 3। क्लियर है। अब इनको हम करते हैं गुणा। क्या करते हैं? गुणा। तो गुणा का तरीका भी आपको समझाया जा चुका है। क्या तरीका था? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 चौक 24 24 6 चौक 24 -1 को 2 से किया तो -2 हुआ, -2 हुआ। 1 को -5 से करेंगे तो -5 हुआ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 6 को 1 से किया 6 हुआ, -1 को 0 से करेंगे 0 हो गया, 1 को 3 से करेंगे 3 हुआ। क्लियर। नेक्स्ट अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -7 को 2 से किया -14 हो गया, -14 हो गया। 2 को 2 से करेंगे 4 हो गया, 4। 0 को -5 से करेंगे तो 0 हो गया। इसके बाद सेकंड कॉलम से करेंगे, -7 को 1 से किया -7, 2 को 0 से किया 0 और 0 को 3 से किया 0। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम इसके साथ 0 को 4 से किया 0 हुआ, 0। ठीक है, 0 हो गया। अब 5 को 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस ये 10 हो गया। नेक्स्ट 2 को -5 से करेंगे तो -10 हो गया। अब सेकंड कॉलम से करेंगे, 0 को 1 से किया 0 हुआ, 5 को 0 से किया ये भी 0 हुआ, 2 को 3 से किया ये हो गया भाई 6। क्लियर, ये 6 हुआ। तो अब ये कितना आया वो देखिए। ये मैट्रिक्स बना 24 में से 5 और 2 7 घटा दिए तो 17। 14 में से 4 घटा दिए तो 1 मिनट भाई, सेकंड में 7 चौक 28 था भाई, 14 कैसे? 7 चौक 28, तो 28 में से ये 4 घटेगा तो माइनस का 24 बच जाएगा, माइनस का 24 बच जाएगा, माइनस का 24। 0 10 प्लस का 10 माइनस का, तो ये हो गया 0। सेकंड कॉलम में यदि देखेंगे 6 3 9 हो गया, यहाँ -7 0 0 तो माइनस का 7 हुआ, और यहाँ 0 0 6 ये 6 हो गया। क्लियर, तो ये आया B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अब यदि हम कंपैरिजन करें तो AB ट्रांसपोज क्या आया था अपने पास? AB ट्रांसपोज भी 17 9 -24 -7 0 6 यही प्राप्त हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों समीकरणों को यदि अपन कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन करने पर अपने पास क्या आ जाता है? कंपैरिजन करने पर अपने पास आ जाता है कि AB का जो ट्रांसपोज है, AB का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर हुआ? B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के बराबर हुआ। ठीक है, तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं भाई, इति सिद्धम।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में यदि अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मोस्ट जो क्वेश्चन है अब वो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो हम चर्चा कर लेते हैं इसकी भी थोड़ी। इसमें भी क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको दिया जा रहा है कि ए बराबर आपको बताया गया है 1 0 -7 7, एक मैट्रिक्स दे रखा है, और i बराबर दे रखा है 1 0 0 1, इकाई मैट्रिक्स दिया है ये। ठीक है, तो यूँ कह रहा है यदि यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई 8a प्लस के आई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम ये a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर निकालने के बाद में 8a प्लस के आई कैलकुलेट करते हैं और वहाँ से अपने पास k का मान आएगा। चलो देखते हैं, a स्क्वायर निकालते हैं पहले। तो a स्क्वायर के लिए आपको क्या बताया गया था? a स्क्वायर के लिए बताया गया था, a स्क्वायर का मतलब है a गुणा a, यानी a का मान 1 0 -7 और 7 है। ठीक है, इसको इसी से गुणा करना है, 1 0 -7 7 से गुणा करना है। क्लियर हुआ? अब गुणा देखो कैसे करेंगे। गुणा करते हैं तो यहाँ 1 को 1 से किया 1 हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 को -7 से किया तो 0 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, 1 को 0 से किया 0 हुआ, 0 को 7 से किया ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -7 को 1 से किया -7 हो गया, -7 हुआ। अब 1 को -7 को 1 से किया -7 हुआ, 1 को -7 से करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? एक मिनट भाई, -7 7 है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -7 को 1 से किया -7, अब ये 7 को यहाँ करेंगे तो -49 ये हो गया भाई, -49 होगा। एक मिनट, एक 0 माइनस चलो ठीक है, देखो -7 को 1 से किया -7 हो गया, 7 को ये जो 7 है इसको -7 से करेंगे तो -49। ठीक है, इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम -7 को 0 से किया 0 हो गया, और 7 को 7 से किया तो 49 हो गया। ठीक है, ये आया। इसे थोड़ा और सरल करते हैं तो अपने पास
क्या अवयव बनेगा, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -49 -7 जो है ये हो गया कितना, -56, ये -56 हो गया और ये 49 हो जाएगा। क्लियर, a² आ गया, ये अपने पास a² आया। अब इस a² को जो है हम सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद 1 मिनट जो है अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं 8a कैलकुलेट करते हैं। तो 8a कैलकुलेट करेंगे तो 8 × a का मान कितना है, a का मान है 1 0 -7 और 7, 8 से गुणा किया तो 8 0 7 8 56 हो गया और 7 8 56 ये हो गया, ये प्लस का हुआ और ये माइनस का हुआ। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद इसे हम आगे बढ़ाएं तो रिलेशन क्या दिया था, रिलेशन दिया था कि a² बराबर 8a प्लस ki। तो i का कोई महत्व नहीं, इकाई है, यानी k का जो मान है यहाँ से जनरली यूँ समझिए कि k का जो मान है वो क्या होना चाहिए, a² -8a होना चाहिए। ठीक है, a² -8a होना चाहिए। तो k बराबर a² का मान हमने निकाला था 1 0 -56 और 49, इसमें से हम क्या घटा दें, 8a ये रहा अपने पास, 8 0 -56 और ये 56। क्लियर हुआ, ये प्रश्न हुआ। अब देखो घटाना है तो 1 में से 8 घटाएंगे तो -7 तो ये बच गया, 0 में से 0 घटाएंगे तो ये तो 0 ही होगा, -56 और ये देखिए ये घटा रहे हो आप तो ये माइनस माइनस जो है ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो -56 + 56 जो है ये 0 आ जाएगा और ये 49 ये माइनस का कितना है 56 है, तो माइनस के बच गए भाई 7, -7 बच गए। क्लियर हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा k का मान, या फिर चाहें तो हम -7 बाहर निकाल सकते हैं, -7 बाहर निकाल सकते हैं। तो -7 बाहर निकालने पर ये क्या आ जाएगा अपने पास, तब ये आएगा k बराबर -7 तो बाहर निकाल दिया और वो अंदर 1 0 0 1, ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब इकाई 1 है। तो इसका मतलब हुआ k का जो मान है वो -7 हुआ। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था कक्षा 12 का 3rd चैप्टर मैट्रिक्स और इसका जो एक्सरसाइज 3.2 के मुख्य क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाए हैं। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस और हैं, आसान सा तरीका है, आप सॉल्व कर लेंगे। फिर भी यदि बाय द वे किसी क्वेश्चंस में कोई समस्या रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएंगे। और अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि अपने वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको समय पर मिल जाएँ। ठीक है, धन्यवाद।